हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जान लेते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हाँ, कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। गरीब परिवारों को पक्का घर मिलने की प्रक्रिया तेज। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर देने का काम तेज कर दिया है। कई गाँव में नए लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। इससे उन परिवारों को फायदा होगा जो अभी भी कच्चे मकानों में रहते हैं और बारिश या तूफान में परेशान होते हैं। राशन की दुकानों पर सख्ती, गरीबों को पूरा अनाज देने का आदेश। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राशन की दुकानों की नियमित जांच की जाए। कई जगह शिकायतें मिली थी कि गरीबों को पूरा राशन नहीं मिल रहा है। अब अगर कोई दुकानदार कम राशन देता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे गांव के गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वृद्धा पेंशन को लेकर नई जानकारी। उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को आर्थिक सहायता दी जाती है। कई जगह 3 महीने की पेंशन एक साथ खाते में भेजी जा रही है। जिन लोगों का आधार और बैंक लिंक नहीं है उनकी पेंशन रुक सकती है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार। देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सरकार जल्द ही किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त भेज सकती है। जिन किसानों ने केवाईसी और आधार लिंक नहीं कराया है उनकी किस्त रुक सकती है। किसान नेता की हत्या से इलाके में सनसनी। श्रावस्ती जिले में एक महिला किसान नेता का कंकाल जंगल में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला कई दिनों से लापता थी। बाद में पुलिस ने एक हिस्ट्री सीटर आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में हत्या का मामला सामने आया। इस घटना से ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। जंगली जानवरों का गांव में बढ़ता खतरा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जंगल के पास बसे गांव में तेंदुए और अन्य जंगली जानवरों के आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई जगहों पर पशुओं को नुकसान पहुंचा है और ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और पिंजरा लगाने की मांग की है। किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर विरोध। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों ने गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि लागत बढ़ने के कारण उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से गन्ने का मूल्य बढ़ाने और सिंचाई के लिए राहत देने की मांग की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप और विवाद। हाल ही में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा एक मामला चर्चा में आया है। उनके खिलाफ प्रयागराज में एक शिकायत दर्ज की गई है जिसमें कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा है कि पूरे मामले की जांच सीसीटीवी से की जाए और अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो भी वो विरोध नहीं करेंगे। रमजान के महीने में विशेष व्यवस्थाएं। इस समय मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना रमजान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों और कस्बों में प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। मस्जिदों के आसपास सफाई, पानी और सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। शहरी और इफ्तार के समय बाजारों में भीड़ बढ़ने को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सतर्क में है। धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम तेज किया है। खासकर वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे प्रमुख धार्मिक शहरों में साफ सफाई, सड़क और यातायात व्यवस्था को सुधारा जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। गांव में डिजिटल सेवाओं का विस्तार। सरकार गांव में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने पर जोर दे रही है। अब कई गांव में ऑनलाइन सेवाओं के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। इससे लोगों को छोटे कामों के लिए बार बार शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार की योजना। सरकार ने गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाने की योजना बनाई है। इन केंद्रों में डॉक्टर, नर्स और जरूरी दवाइयों को उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर शहर न जाना पड़े। महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता योजनाएं। प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी जा रही है। इससे गांव की महिलाएं भी अपनी कमाई बढ़ा सकती हैं। नए उद्योग लगाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार नए निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। कई औद्योगिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिससे भविष्य में युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश।
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं बनाई जा रही है। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां आ सकें और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। स्वच्छता अभियान पर जोर। प्रदेश के कई शहरों और गांवों में साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे अपने आसपास सफाई रखें और कूड़ा कचरा इधर उधर न फैलाएं। युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण योजनाएं। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि वे अपना भविष्य बेहतर बना सकें। बहराइच जिले में तेंदुए का हमला। बहराइच जिले के एक गांव में तेंदुए ने एक बच्चे पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। तेंदुए की घटना के बाद ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। तेंदुए के हमले के बाद गांव के लोगों ने गुस्से में सड़क जाम कर दी और वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं लेकिन प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं करता। पंचायत बैठकों में विकास कार्यों की मांग। कई गांव में पंचायत बैठकों के दौरान लोगों ने सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य तेजी से होने चाहिए ताकि गांव की स्थिति बेहतर हो सके। किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए सलाह। मौसम में बदलाव को देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए खेतों की निगरानी करें। तेज हवा और बारिश की संभावना के कारण गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार की कोशिश। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए कई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। स्कूलों में किताबें, मिड डे मील और अन्य सुविधाओं को सुधारने पर ध्यान दिया जा रहा है। बिजली व्यवस्था सुधारने की योजना। कई जिलों में बिजली कटौती की शिकायतों के बाद बिजली विभाग ने व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि गांव में बिजली की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। सड़कों और पुलों के निर्माण में तेजी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नई सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इससे गांव और शहरों के बीच संपर्क बेहतर होगा और लोगों को यात्रा करने में सुविधा मिलेगी। मौसम विभाग ने तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम बदल सकता है। कुछ इलाकों में तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना है। यह खबर किसानों के लिए खास महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय गेहूं और सरसों की फसल खेतों में तैयार हो रही है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए पहले से तैयारी कर लें। गर्मी बढ़ने लगी, तापमान तेजी से ऊपर। मार्च की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों और गांव में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दिन के समय गर्मी महसूस होने लगी है और कई जगह तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर में ज्यादा धूप से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें। पुलिस का विशेष अभियान। प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने कई जिलों में विशेष अभियान शुरू किया है। बाजारों, रेलवे स्टेशन और मुख्य सड़कों पर चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच की जा रही है ताकि अपराध की घटनाओं को रोका जा सके और लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके। महिला दिवस पर महिलाओं को नई योजनाओं का लाभ। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूह बनाकर काम देने, छोटे व्यवसाय के लिए लोन लेने और प्रशिक्षण देने पर जोर दिया है। गांव की महिलाओं के लिए यह बड़ी खबर है क्योंकि अब वे घर बैठे सिलाई, डेयरी और छोटे व्यापार शुरू करके अपनी कमाई बढ़ा सकती हैं।